आपको ज़्यादा एक्टिंग का शौक था, डायरेक्शन का शौक था या राइटिंग का शौक था? थिएटर जब शुरू किया तो उसमें एक्टिंग करते थे और एक दो प्ले लिखे भी और प्ले में डायरेक्शन भी किए भी। एज़ अ डायरेक्टर एस्टैब्लिश होने में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पहली फिल्म भी मेरे को जब मिली तो एज ए एसोसिएट डायरेक्टर अच्छा। और एज ए को राइटर था मैं उसमें। किस तरह से आप इतने अच्छे डायरेक्टर और इतने टेक्निकल नॉलेज आपको किस तरह से हासिल हुआ? रति जी ने सीन पकड़ने की बजाय मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे खींचा, तो रति जी ने मेरे को ऐसे बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ए ग्रेड फिल्म, बी ग्रेड फिल्म और सी ग्रेड, इसमें डिफरेंस क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं सपना फिर से एक बार आप लोगों की स्वागत करती हूँ हमारी पॉडकास्ट चैनल भारतीय संवाद में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल में कुछ ऐसे लोगों से आप लोगों की रूबरू कराते हैं जो ना केवल अच्छे बल्कि मन के सच्चे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने दिल्ली की थिएटर ग्रुप से शुरू की थी और मुंबई में एज ए डायरेक्टर बहुत फिल्मों में काम किया है। उनका नाम है रावेश डोगरा जी। रावेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आप आए जबकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है जहाँ तक जानते हैं, फिर भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। भाई आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने दिल्ली के थिएटर ग्रुप से शुरू की थी, एज ए एक्टर भी रहे हैं, डायरेक्टर और एज ए राइटर भी काफ़ी काम किया है। तो आपको सबसे ज़्यादा शौक किस में था? मतलब आपको ज़्यादा एक्टिंग का शौक था, डायरेक्शन का शौक था या राइटिंग का शौक था? जब मैंने ये सोचा कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो उस वक्त मुझे जो राज कपूर साहब है वो बहुत इंस्पायर करते थे। तो मेरा मतलब शुरू से ये सपना था कि मैं राज कपूर बन सकूं। वाह। बन तो मैं पता नहीं पाया कि नहीं पाया, वो तो आप लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि राज कपूर साहब बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे और राइटर भी थे। क्योंकि बिल वो अपनी सिर्फ फुल फ्लैश खुद नहीं भी लिखते हों, लेकिन राइटिंग में उनका पूरा वो रहता था, है हुँ, ना। लिरिक्स गानों में भी जो लिरिक्स होते थे उनके ऊपर भी उनकी पूरी कमांड रहती थी। हुँ। तो इसलिए मेरा भी यही सपना था। थिएटर जब शुरू किया तो उसमें एक्टिंग करते थे और एक दो प्ले लिखे भी और प्ले में डायरेक्शन भी किए भी। तो बस ऐसे ही करते करते चांस मिला बॉम्बे जाने का। बॉम्बे पहुँच गए और बॉम्बे में आपने फ़िल्म से शुरुआत की थी एज़ अ डायरेक्टर काम करने का, या फिर कैसे वहाँ पे आपको एज़ अ डायरेक्टर एस्टैब्लिश होने में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ मैडम, देखिए कि जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो बॉम्बे में सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ मेरी कोई मतलब गॉडफादर नहीं था समझो, या फिर कोई भी लिंक नहीं था, हुँ, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो बॉम्बे जाने के बाद ये समझो कि मैं उस भीड़ में अकेला था। वहाँ कोई पहचान नहीं थी। कहने को तो रिश्तेदार थे, ऐसा नहीं। हुँ, अब जैसे आमिर खान साहब की जो पहली बीवी थी, हुँ। रीना जी, अच्छा, वो मेरे साले की साली लगती है। अच्छा। हाँ, लेकिन बात वही थी कि अब मैं आमिर खान साहब के पास गया नहीं कभी, क्यों झूठ बोलूँ मैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनसे मिलने जाऊँगा या रीना जी को अप्रोच करूँगा तो वो लोग कहेंगे कि ये शॉर्टकट मार रहा हुँ, है ना? तो मैं कभी उन लोगों के पास नहीं गया मिलने और मुलाकात करने भी नहीं गया। मतलब एज़ ए रिश्तेदार भी मिलने कभी नहीं गया। थोड़ा दूर का रिश्ता तो था ही खैर। हुँ। 1-2 शादी में रीना जी के फादर मिले भी मुझे, लेकिन मैंने कभी ऐसा ज़ाहिर नहीं किया कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में काम चाहिए। काम चाहिए। क्योंकि शुरू से ही मैं अपने बलबूते पे ही सब कुछ करना चाहता था। हुँ, पहली फ़िल्म भी मेरे को जब मिली तो एज़ ए एसोसिएट डायरेक्टर अच्छा। और एज़ ए को राइटर था मैं उसमें। मतलब पहला फ़िल्म में ही आपने एज़ ए एसोसिएट डायरेक्टर काम किया है। हाँ, उस वक़्त जब मैंने वो फ़िल्म की थी तो डायरेक्शन में जो पहली सीढ़ी होती थी वो हाँ, क्लैप बॉय की होती थी। हाँ, वही जो क्लैपर होते थे वहाँ हाँ, से शुरुआत होती थी शुरुआत डायरेक्शन होती में है। जाने की।
है ना, बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट। जिन्होंने शुरू से ही इंडिपेंडेंट डायरेक्शन की या फिर अच्छी पोस्ट पे डायरेक्शन में काम किया। बेशक मुझे बहुत देर से काम मिला, लेकिन एज ए पहली फिल्म एज ए एसोसिएट ही मिली, और पहली फिल्म थी भी बहुत अच्छी। उसमें जितेंद्र जी थे, अच्छा। रति नोत्री जी थी, रजाक खान थे, अनिल धवन थे, बीना जी थी, और ऐसे करके कई सपोर्टिंग एक्टर अच्छे अच्छे थे। लेकिन बात वही थी कि हीरो हीरोइन उसमें नए थे, अच्छा। उन लोगों की पहली फिल्म थी। और जो मेन डायरेक्टर थे वो हैदराबाद के थे, उनको हिंदी नहीं आती थी ठीक से। अच्छा। तो मुझे फिल्म में लिया ही इसीलिए क्या था कि मैं हिंदी में लिख लेता था और मुझे हिंदी आती थी। ओके। तो मेरा काम था कि जो डायरेक्टर थे उनकी बात दूसरे जो डिपार्टमेंट के लोग थे, जैसे कैमरामैन हुए या एक्टर हुए, उनको कन्वे करना, उनको बताना होता था कि ये डायरेक्टर ये चाहता है ना, कि ये उसको ये शॉट चाहिए या ये डायलॉग आपको ऐसा बोलना चाहिए। तो इसीलिए पहली फिल्म में मुझे एसोसिएट डायरेक्टर मिल गई। अच्छा। और उसमें एक बात और थी, मेरी किस्मत उस मामले में अच्छी भी थी। मेरी पहली फिल्म में देखो, मैं डायरेक्टर का एसोसिएट था, और जो मेरे असिस्टेंट थे वो भी बहुत बड़े लोग थे। अच्छा। उसमें से एक नाम था शम्स दुरानी, जो कि बहुत मशहूर इकबाल दुरानी जी के छोटे भाई हैं। अच्छा। इकबाल दुरानी जी जिन्होंने फूल और कांटे फिल्म लिखी है, और जो उनके छोटे भाई थे शम्स दुरानी, वो भोजपुरी में इंडिपेंडेंट फिल्म कर चुके थे। ओके। लेकिन वो पहली फिल्म जिसका नाम था हो जाता है प्यार, अच्छा। उसमें वो मेरे असिस्टेंट थे। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ी बात बहुत थी। बड़ी बात है। और जो डायरेक्टर थे वो मुझे यही कहते थे कि मैंने उनको जब शुरू किया था, तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको इतना ही कहा कि सर मेरी पहली फिल्म है, मैंने थिएटर बहुत किया है, तो मुझे फिल्म की टेक्निकल जानकारी नहीं है। अच्छा। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि देख रावेश, मैं तेरे को टेक्निकल मैं सिखाऊंगा, तू मुझे हिंदी सिखाना और मुझे हिंदी बताना। अब मैंने कहा डन सर। तो इस तरीके से मुझे पहली अंडरस्टैंडिंग फिल्म मिली। रहा। हाँ, मतलब ओवरऑल फिल्म की कहानी, म्यूजिक बहुत अच्छा था, लेकिन फिल्म का एक ही माइनस पॉइंट था कि हीरो हीरोइन नहीं थे। उसकी वजह से वो फिल्म चली नहीं, और हमारे को भी उस फिल्म के बाद जो है काम इतनी जल्दी मिला नहीं। उसके बाद भी लेकिन आपने लगभग 35 फिल्म इंडिपेंडेंटली किया, जो हमारे इंडस्ट्री में सी ग्रेड की फिल्म जिनको कहा जाता है। थोड़ा सा हम दर्शकों को आप ये बताइए कि मतलब कौन सी, जैसे ए ग्रेड फिल्म, बी ग्रेड फिल्म और सी ग्रेड, इसमें डिफरेंस क्या होता है और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? अच्छा, देखिए मैडम, ऐसा होता है कि जो सुपर स्टार हैं, जैसे कि अजय देवगन, वो अभी शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, है ना, ये ऐसे अक्षय कुमार जी, इन लोगों को जो लेके फिल्म बनाते हैं, उन फिल्मों को जो इंडस्ट्री वाले हैं वो ए ग्रेड की फिल्म कहते हैं। इसके बाद वो दूसरे हीरो आते हैं, वो फेमस होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा फेमस नहीं होते, यहाँ स्टार नहीं होते। ठीक है, उन लोगों की फिल्मों को बी ग्रेड की फिल्म कहा जाता है। और जो हीरो हीरोइन बिल्कुल नए होते हैं और ज़्यादातर स्टार कास्ट नहीं होती है, वो फेमस नहीं होते हैं, और उनमें जो है सेक्स का तड़का थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि वो फिल्म मास के लिए होती है ना, मतलब आम पब्लिक जो होती है उनके लिए होती है। रिक्शे वाले हुए, उनके मनोरंजन के लिए होती है। ऑटो वाले हुए या और इस कैटेगरी के लोग, समझो, वो जो थिएटर में जाए तो वो अपना इंजॉय कर सके। तो इसीलिए उन फिल्मों को सी ग्रेड की फिल्म कहा जाता है। अब मैंने पहली फिल्म ए ग्रेड की, ठीक है, लेकिन वो फिल्म चली नहीं, तो मुझे उसके बाद ज़्यादा काम नहीं मिला।
और जो हैदराबाद वाले जो डायरेक्टर साहब थे उनका नाम बासित खान जी है, हम्म, वो हैदराबाद में काम कर रहे थे और मैं बॉम्बे में था। हम्म, तो उन्होंने भी मुझे दोबारा हैदराबाद में बुलाया नहीं, है ना। तो फिर एक दिन अचानक मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा यार रावेश, एक सिगरेट की फिल्म में तुम करोगे क्या? पहले तो मेरे को भी अचंभा हुआ कि यार ये सिगरेट की फिल्म क्या होती है। तो वो हंसने लगा। फिर उसने मुझे बताया कि यार ऐसे ऐसे होता है, हीरो हीरोइन नए होंगे और थोड़े जो है वो एक्सपोज के सीन ज़्यादा होंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा डरा, मैंने कहा यार पता नहीं फिर मेरे को काम मिले या नहीं मिले। फिर मैंने कहा यार खाली बैठे रहने से क्या करेंगे, ट्राई करते हैं एक फिल्म, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार मैं एज ए डायरेक्टर नहीं करूँगा फिल्म, तो अच्छा, मेरे को चीफ असिस्टेंट रखवा दे या एसोसिएट डायरेक्टर रख दे, को डायरेक्टर रखवा दे। वो कहने लगा चलो ठीक है। तो उसने मेरी प्रोड्यूसर से मुलाकात कराई। तो डायरेक्टर दूसरे थे, मैं नहीं था उसमें। तो मुझे पहली फिल्म मिली, उस फिल्म का नाम था द रियल ड्रीम गर्ल। हम्म, वो फिल्म ठीक ठाक चली, अच्छी चली। दिल्ली गुड़गांव में तो उसने अच्छा बिजनेस किया था, है ना। तो फिर उसके बाद मुझे उसी टाइप की बहुत सारी फिल्में मिली। ये कब की बात है, वो मतलब कौन सी ईयर की बात है? ये समझो आपका 2008 से लेके 14-15 तक। अच्छा, देखो मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। जैसे एक सीरीज शुरू की थी हम लोगों ने, उन फिल्मों का नाम था दूध वाली, अच्छा, मच्छी वाली, अच्छा। तांगे वाली, डिस्को वाली। सब तो वाली वाली सब वाली 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 थी, वाली होते हैं। काम वाली, अच्छा। हो मसाज वाली। तो ऐसे वाली वाली करके बहुत सारी फिल्में थी। वो एक दौर था, वो चलता था। इसी दौर के बीच में हमारी एक और फिल्म आई। उस फिल्म का नाम था मुन्नी मैट्रिक पास। हम्म, वो फिल्म समझो सिगरेट में शोले थी वो फिल्म। हम्म, वो फिल्म ने, अब यकीन नहीं मानोगे कि सिगरेट की फिल्में ना बहुत कम पैसे में बन रही थी। मैं अभी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करूँगा लेकिन ये समझो कि जो किसी बड़ी फिल्म में बिजली बोतल का हम्म, बिल होगा ना, मतलब पानी की बोतल का बिल, हम्म, उतने में सिगरेट फिल्म बन जाती। मुन्नी मैट्रिक पास फिल्म ने जो है 1 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस किया था अच्छा, और बहुत चली थी फिल्म। हम्म, तो उस वक्त क्या होता था कि अगर बहुत ज़्यादा फिल्म की कमाई होती थी तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को ओवरफ्लो मनी देते थे। ओवरफ्लो मनी की बहुत ज़्यादा आमदनी होगी तो वो लोग प्रोड्यूसरों को कुछ हिस्सा देते थे हम्म, कि प्रोड्यूसर दोबारा फिल्म बनाए और जो है वो फिल्म उसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे, किसी और को हाँ, नहीं दे। इसी वजह से, हाँ। हाँ, ये ऐसा होता था। हम्म, अब तो बहुत सारी चीज़ें इनमें से ख़त्म हो गई हैं जो उस समय होती थी, क्योंकि उस समय नेगेटिव में शूट होती थी फिल्में और अब तो डिजिटल कैमरे में होती है डिजिटल ना। पे होता है, बिल्कुल, हाँ। टेक्निक बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई बहुत है, बदल गई बिल्कुल। है। तो वो फिल्म अपने आप में सिगरेट की शोले थी। हम्म, तो उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ये बोलते थे, अरे यार ये रावेश को तुम एज ए राइटर लोगे और एज ए एसोसिएट डायरेक्टर लोगे तो हम फिल्म खरीद लेंगे, क्योंकि हम मेरी फिल्मों की कई उनको कमाई, ट्रस्ट था। बहुत कमाई हुई कई फिल्मों की। अब मैंने एक फिल्म लिखी थी जिसकी जो कहानी चोरी की थी, मैं साफ साफ बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन की जो फिल्म थी अभिमान, अभिमान, हाँ। है ना, उसमें वो लोग सुपर। सिंगर थे। हम्म, तो मैंने फिल्म बनाई, उसका नाम मान रखा था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटरों के कहने पे, क्योंकि सिगरेट की फिल्म थी तो डिस्ट्रीब्यूटरों के कहने पे प्रोड्यूसर ने उस फिल्म का नाम चेंज करके अब भीगा वतन कर दिया। अब भीगा भीगा वतन। वतन नाम सुन के कैसा अजीब सा लगता हम्म, है ना। तो वो सिगरेट की फिल्म हो गई। वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली थी। अच्छा, उस फिल्म में जो हीरो था उसका नाम तदवीर है, उसको भी बहुत कम लोग जानते होंगे। उसने बहुत फिल्में की हैं एज ए सिगरेट का हीरो की। तो वो मुझे अक्सर बोलता था कि रावेश भाई ये फिल्म करने में मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया।
क्योंकि इस फिल्म के डायलॉग बहुत अच्छे थे। ओके। मैंने आज तक ना ऐसे डायलॉग बोले और ना कभी देखे सी ग्रेड में। और जो मेरी यूएसपी थी, मेरे को लोग इसीलिए लेते भी थे कि अगर फिल्म में इंडिपेंडेंट मेरा राइटर में नाम हो या नहीं हो, तो भी मैं दूसरे राइटर की लिखी हुई फिल्म को री एडिट करता था। तो हमारी सी ग्रेड की फिल्मों की ना कहानी, डायलॉग, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता था दूसरों के मुकाबले। तो इसलिए चलता भी था। मेरे को बहुत फिल्में मिली मैंने की। मेरे मेन डायरेक्टर थे, उनका नाम सुरेश जैन है। अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो बेईमानी होगी। अंदाजा तो अभी देखो मेरे ख्याल 35 या 40 फिल्में, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैंने 50 से ऊपर फिल्में उनके साथ की होंगी। अब लेकिन नाम इसलिए भी नहीं है ना, क्योंकि वो लोग फिल्म थिएटर में मजा लेने के लिए जाते हैं। उन देखने वालों को ये मतलब नहीं होता कि ये कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर है ना। वो हीरोइन को देखते हैं और हीरो को देखते हैं और उसमें मजे लेने के लिए सीन देखते हैं। मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं। मेरे साथ एक बार लखनऊ में थे हम लोग और मेरे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के क्राइम रिपोर्टर थे। तो वो मेरे साथ थे वहाँ लखनऊ में। हम वहाँ एक यूपी सरकार का फिल्म क्राफ्ट पे एक वर्कशॉप थी, वो करने के लिए गए थे। तो मैंने उनको कहा कि देखो तुम क्राइम रिपोर्टर हो, तुम बहुत सारे क्राइम की रिपोर्टिंग करते हो, आज मैं तुमको एक रियल क्राइम आंखों देखा दिखाता हूँ। अच्छा। आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे। तो वो हंसने लगा, कहने लगा अरे यार रामेश भाई, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का राइटर हूँ, क्राइम रिपोर्टर हूँ, क्या बात करते हो। मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं वो स्टोरी करूँगा ही करूँगा। मैंने कहा भाई तेरे में दम नहीं, तू नहीं कर सकता। कह रहा आप मुझे दिखाओ वो क्राइम क्या है। मैंने कहा अच्छा चल। मैंने कहा रात से 9 से 12 चलेंगे। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि यार 9 से 12। मैंने कहा, वो कहने लगा यार ये तो फिल्मी टाइम है। मैंने कहा यस फिल्मी टाइम है, मैं तेरे को क्राइम दिखाऊंगा, पर्दे पे दिखाऊंगा और तू देखना उसकी रिपोर्टिंग कर दे तो जो तू कहेगा मैं हार जाऊंगा। तो वो हंसने लगा, अच्छा चलो चलेंगे। लखनऊ विधानसभा से बहुत ज्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 10 मिनट के रास्ते पे हाँ, शायद एक कैपिटल सिनेमा था, अब पता नहीं है कि नहीं है, मुझे याद नहीं। वहाँ कोई फिल्म लगी हुई थी, मुझे नाम वाम कुछ याद नहीं है उसका। तो मैं उनको लेके गया, मैंने टिकट खरीदी अपने पैसे से और वो रिपोर्टर को लेके गया साथ में। हम लोग बैठे फिल्म में, फिल्म शुरू हुई। हॉरर टाइप की फिल्म थी। फिल्म 15 मिनट की बीतने के बाद हम लोग पीछे बैठे हुए थे, पीछे की तरफ। अचानक से पीछे का दरवाजा खुला और कम से कम 10 पुलिस वाले अंदर आए। अच्छा। और आगे जहाँ हम बैठे थे, हमारे आगे वाली रो में वो लोग बैठ गए, आराम से बैठ गए। और जैसे ही वो बैठे, पर्दे पे सेक्सी सीन शुरू हो गया। ओके। योगी 100% अनसेंसर्ड था। वो फिल्म मतलब वो सीन सेंसर में पास ही नहीं हो सकता था। और ये वो सीन चल रहा है, ये पुलिस वाले और जो पब्लिक थे वो एंजॉय कर रहे हैं। वो सीन जैसे ही खत्म हुआ, पुलिस वाले उठे और हंसते हुए एक दूसरे से मजाक करते हुए बाहर चले गए। अब मैंने रिपोर्टर का मुंह देखा, वो मेरा मुंह देख रहा था। अब खैर फिल्म का इंटरवल हो गया, वो चुप था, कुछ बोला नहीं। मैंने उसे समोसे चाय वाय खिलाए। हाँ, मैंने कहा भाई कुछ बोलेगा? कह रहा है रावेश भाई फिल्म खत्म होने दो, फिर बात करेंगे। हाँ ठीक है भाई। अब इंटरवल के बाद फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे वही पुलिस वाले वापिस आए। अच्छा। फिर दोबारा से पर्दे पे सीन चला। उन्होंने देखा, सीन जैसे ही खत्म हुआ वो लोग उठे चले गए हंसते हुए। ओके। अब फिल्म खत्म हुई, 12 बजे फिल्म खत्म हुई, हम लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद हम लोग जो है वो स्टेशन चले गए, क्योंकि स्टेशन में चाय मिलती। तो रास्ते में कोई बात नहीं की, वो रिपोर्टर चुप था, सन था। हम लोग पहुंच गए वहाँ, चाय भाई ली हमने, बिस्किट विस्किट लिए, आराम से बैठे तो जो है चाय भाई पिए रहे थे। अब मैंने उसे कहा, उस रिपोर्टर का नाम है संजय चंदवाड़ा।
तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई बोल, ये क्राइम था कि नहीं है, और तूने बहुत लाइव देखा? बोला हाँ यार। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, मैं भी कुछ फिल्में ऐसी की हैं। वो कहने लगा यार आवेश भाई हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैंने सुना था ये सब, देखा नहीं था। आज पहली बार आपने दिखाया। पहले एक्चुअली अभी की तरह ऐसे जैसे अभी मोबाइल में सब कुछ सब चीजें मिलती है, तो वो चीज था ही नहीं पहले। तो किसी को पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए कहाँ पिक्चर हॉल में ही जाते थे। थे। और जिन लोगों के लिए हम उस वक्त फिल्म बनाते थे, अब वो सब लोग अच्छे अच्छे मोबाइल लेके घूमते हैं, और मोबाइल में इंटरनेट वो सब देख लेते हैं। तो अभी जरूरत भी नहीं है ऐसे, और मैक्सिमम तो पिक्चर देखने के लिए ही नहीं जाते। अब ये देखो ना, आप अगर फिल्म देखने जाते हो आज की डेट में, अगर एक फैमिली फिल्म देखने जाती है तो उसका 3,000 से लेके 5,000 का खर्चा है ही मिनिमम। हाँ, तो ये भी सोचते कि 3-4 हजार रुपए एक बार में क्यों उससे अच्छा नेटफ्लिक्स या फिर हॉटस्टार का प्राइम मेंबरशिप ले लेते, पूरा महीना नया नया पिक्चर देखेंगे। जैसे जब थिएटर में फिल्म रिलीज होती थी तो 18 चक्के 16 चक्के ऐसे लेके जाते थे। वो एक चक्का चढ़ाता था प्रोजेक्टर पे, वो चल रहा होता था, वो खत्म होने से पहले वो दूसरा लगाता था, तो फिर वो चलाता था ऐसे करके। उस समय अलग मजा था, और अलग जो क्या ले चैलेंज थे, है ना। फिल्म का टेक्निकल काम बहुत था, जो असिस्टेंट होते थे उनका काम बहुत होता था, क्योंकि पहले फिल्म शूट होती थी, फिर उन नेगेटिव को डेवलप करा के पॉजिटिव बनाते थे, साउंड अलग होता था, फिर साउंड की मैचिंग करवाई जाती थी, है ना, फिर एडिटिंग स्ट्रीट बैक पे एडिटिंग होती थी, वो फिल्म चला चला के नेगेटिव को काट कर जोड़ना पड़ता था। और उस वक्त क्लैप का बहुत महत्व था, क्योंकि फिल्म की जो पिक्चर होती थी और जो साउंड होता था, उन डायलॉग्स की मैचिंग क्लैप की आवाज से ही होती थी। अगर अच्छा क्लैपर नहीं होगा ना तो बहुत सारी दिक्कत होती थी। एक राज कपूर साहब का बहुत फेमस किस्सा है, राज कपूर साहब बने कैसे? बिल्कुल बताइए, हम सुनना चाहेंगे हम। हालांकि उन्होंने भी जिक्र किया है इस बात का, वो डायरेक्टर थे केदार शर्मा जी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा था, उनके साथ उनको एज ए क्लैपर बॉय काम मिला राज कपूर साहब को। पहली फिल्म थी उनकी। तो राज कपूर साहब क्या है, जब भी क्लैप देना होता था ना तो पहले बोला जाता था क्लैप इन, मतलब क्लैप वो एक्टर के ही सामने लेके आओ, या जो कैमरे का फ्रेम बना होता था उसके बीच में लेके आना होता था, है ना। तो जब भी क्लैप इन की आवाज आती थी तो राज कपूर साहब पहले कंघी निकालते थे और कंघी करते थे, उसके बाद क्लैप इन करते थे। तो एक बारी बीच में सीन शूट हो रहा था और सनसेट हो रहा था, टाइमिंग शॉट था, मतलब कि सूरज एक जगह पे आएगा तो उस वक्त वो शॉट होना था। तो उन्होंने डायरेक्टर साहब ने राजपुर को बुलाया, बोला समझाया कि देख बेटा तू हमेशा कंघी निकाल के वो करता है, आज मत करना, क्योंकि आज तू कंघी करके करेगा तो सूरज नीचे चला गया, वो स्पॉट पे नहीं रहा जिस स्पॉट पे हमें चाहिए, तो सारा सीन शॉट खराब हो जाएगा हमारा, और शूटिंग फिर कल पे टल जाएगी। लेकिन जैसे ही समय आया और आवाज दी क्लैप इन, राज कपूर साहब ने कंघी निकाली, कंघी की और फिर क्लैप इन किया, और उतनी देर में वो सूरज साहब जो थे वो निकल लिए और वो शॉट नहीं हो पाया। डायरेक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बहुत डांटा, और शायद कहते हैं कि उन्होंने राज कपूर साहब को थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन कहते हैं कि डायरेक्टर साहब रात भर अपने घर में सोचते रहे, तो कहते हैं कि अगले दिन सुबह उठ के वो राज कपूर साहब के घर गए। अच्छा। और उन्होंने राज कपूर साहब को कहा कि देख बेटा, मैंने जो किया वो गलत किया, तो सॉरी, मुझे लगता है कि तुझे ना हीरो बनना चाहिए, मैं अगली फिल्म बनाऊंगा तो उस फिल्म में हीरो होगा।
अच्छा। और फिर इसी हिसाब से राजपूत साहब बने। जैसे कि सर आपने कहा कि जब आप दिल्ली से मुंबई गए तो मतलब आपके बैकग्राउंड में कोई फ़िल्म लाइन से जुड़े हुए लोग नहीं थे और आपको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं था। तो किस तरह से आप इतने अच्छे डायरेक्टर और इतने टेक्निकल नॉलेज आपको किस तरह से हासिल हुआ? हाँ, देखिए ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दिल्ली में मैं थिएटर करता था थिएटर करते थे। और दिल्ली हुँ, से फिर बॉम्बे गया, तो हुँ, मुझे बाकी सब जानकारी थी, लेकिन टेक्निकल जानकारी नहीं थी ना। नहीं थी। तो क्या हुआ कि जो मेरे को पहली फ़िल्म मिली हो जाता है प्यार, उसमें देखो एक तो बहुत बड़ी हीरोइन थी रति जी, हुँ, और दूसरी जो फ़िल्म की मेन हीरोइन थी रुचिता साहे जी, हुँ, वो भी नहीं थी। लेकिन उनकी बहन है रेखा साहे जी, हुँ, वो बहुत अच्छी एक्टर हैं और वो बहुत बड़ी मतलब जानकार हैं, हुँ, तो इसलिए उनको जानकारी थी। तो इन दोनों हीरोइनों ने मेरे को उस फ़िल्म में बहुत कुछ सिखाया। अच्छा। और रति जी ने तो मेरे को बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बताई, क्योंकि एज़ ए एक्टर उन्होंने साउथ में भी काम किया था, हुँ, है ना? और बॉम्बे इंडस्ट्री में भी काम किया था। हालाँकि वो डायरेक्टर तो नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वर थी वो। ओके। तो इतने बड़े-बड़े डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया था, तो उनकी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें थी, मुझे वो सिखाती थी, बताती थी। अब देखो एक किस्सा बताता हूँ। पहला दिन मेरा और रति जी का जो मुलाकात हुई, पहले दिन उनका जब शूट था, हुँ, उस दिन की बात है। तो क्या हुआ कि सेट पे मैं पहुँचा और मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि रावेश, यार आज रति जी के सीन होने हैं, वो आएँगी, तो तू थोड़ा सँभाल लेना है। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है सर। लेकिन रति जी का नाम सुन के मैं थोड़ा-सा फ़ैसिनेट हो गया। मैंने उनकी हो जाता नहीं एक दूजे के लिए फ़िल्म एक हाँ, दूजे के लिए बहुत देखी थी और बहुत बार देखी थी और मुझे वो बहुत अच्छी सुपरहिट लगती थी। फ़िल्म है। वो अपने समय की सुपरहिट फ़िल्म हाँ, थी, बिल्कुल। हुँ, है ना? और मुझे एज़ ए हीरोइन वो बहुत अच्छी लगती थी। हुँ, अब पहली बार मेरा उनसे सामना होना था, तो मैं थोड़ा-सा अंदर से ज़रा वो था। लेकिन नर्वसनेस थी। हाँ, लेकिन नर्वस था, लेकिन भगवान ने मुझे ना विल पावर बहुत अच्छी दी है। अच्छा। उस विल पावर के सहारे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। तो मैं बाहर से पूरा कॉन्फिडेंट था, एकदम से हुँ, सजग था कि भाई कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ख़ैर वो समय भी आया, रति जी सेट पे आई, मेरे डायरेक्टर ने कहा कि रावेश ये सीन होना है, ये पहले होगा, तो ये सीन लेके जा, उनको डायलॉग बता दियो और उनको हुँ, वो पढ़ लेंगी, अगर वो कुछ सवाल करेंगी तो उनको समझा दियो, हुँ, है ना? तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं गया, अब रति जी जो मेकअप रूम में बैठी हुई थी, उनका मेकअप चल रहा था। तो मैं रति जी से ना ये समझो कि 4 1 फुट 4-5 फुट दूर खड़ा होके और झुक के ऐसे लंबा हाथ करके उनको सीन दे रहा हूँ। हुँ। मैं कह रहा हूँ मैडम, ये आज का सीन पहला है आपका। अच्छा। उन्होंने ऐसे गर्दन घुमा के देखा और लंबा हाथ करके ले लिया। उनका फिर वो जो मेकअप मैन था थोड़ा रुका, उन्होंने ऐसे करके सीन देखा, पढ़ लिया, 2 पेज का सीन था, उन्होंने पढ़ लिया और रख दिया। हुँ, तो मैं वहीं खड़ा वहाँ से चुपचाप एकदम से। वो मेकअप मैन उनका मेकअप करने लगा। फिर जब उनका मेकअप पूरा हो गया, तो मैंने कहा मैडम मैं ये सीन ले लूँ? हुँ, तो उन्होंने कहा ले लो। मैं फिर उनके पास नहीं गया, ऐसे झुक के लंबा हाथ करके वो सीन उठा लिया। मैंने कहा मैडम आपको कुछ पूछना है क्या? वो बोली नहीं, मैं समझ लिया, बाकी साइड पे करते हैं। हाँ ठीक है मैडम। तो फिर ऐसे फिर दोबारा मतलब वो हो गया, तो मेरे डायरेक्टर ने कहा कि रावेश फिर से जाओ, वो अभी उनको दोबारा दिखा के आओ। फिर से मैं रूम में गया, फिर मैंने वैसे ही दूर से दिया। उनको दिया। हुँ, तो ऐसे 2-3 बार ही हो गया। तो जब तीसरी बार हुआ ऐसे ही, तो मैं जैसे ही वो सीन आगे किया, ऐसे लंबे दूरी से झुककर हाथ लंबा करके,
उन्होंने, रति जी ने सीन पकड़ने की बजाय मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे खींचा मुझे। मैं थोड़ा घबरा गया कि घबरा यार ये गए, क्या हुआ। क्या हो गया? मैं समझो बहुत ज्यादा क्लोज चला गया उनके, बहुत ज्यादा करीब, मतलब संभाला मैंने अपने आप को, गिरा नहीं उनके ऊपर। और वो हंसने लगी, कह रही है एक बात बता तू मुझे, क्या नाम है तेरा? मैंने कहा रावेश। अरे रावेश एक बात बता, मेरे सर पे सिंह है क्या? अब मैं थोड़ा और घबरा गया, अरे यार ये कैसा क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है? मैं बोल ही नहीं पाया, शब्द नहीं निकले मुंह से, ऐसे मुंडी लाने के अलावा कुछ था ही नहीं। क्या बोले? ना। अभी भी जो है रोंगटे खड़े हो रहे, और थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन था, मेरे दांत बाहर हैं क्या? अरे मैंने कहा अच्छा, यार, फिर नर्वस। और डर गया। अरे मेरे दांतों में खून लगा है क्या? अरे मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने क्या कर दिया ऐसा? हाँ मैंने क्या किया। फिर उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं चुड़ैल लगती हूँ क्या? तेरा खून पी जाऊंगी। अरे भाई मुझे तो काटो तो खून थी, मुझे ऐसा लगा कि ये धरती फट जाए। एक बहुत मतलब मेमोरी। एक मिनट, सॉरी। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके कहा, मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कह रही तू इतनी देर से मेरे को इतनी दूर से डायलॉग क्यों देता है? मैं अछूत हूँ, चुड़ैल हूँ, भूत हूँ, प्रेत हूँ, क्या हूँ? मैंने कहा देखो मैडम आप बुरा मत मानना, मैंने आज तक आपको पढ़ते हुए देखा, आप मेरी ड्रीम हीरोइन है, मैं आपको सपने में देखता था, आज आप रूबरू हैं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरा ये कहना था, उन्होंने मेरी बाजू पे चूटी काट दी। आप फिर मैं थोड़ा सा हड़बड़ाया लेकिन रिलैक्स हुआ। उन्होंने कुर्सी खींची अपने हाथ से, मेरे को पास बिल्कुल करीब बिठाया और मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और रिलैक्स किया। बोले देखो रामेश ये काम है और इसको हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है तुम फैसिनेट हो, मुझे लाइक करते हो, अच्छा करते हो, लेकिन मेरे बाद भी तुम किसी और के साथ काम करो। अब इस फिल्म में जितेंद्र जी हैं, उनके साथ सीन कर लिया तुमने? मैंने कहा नहीं अभी नहीं किया। तो कह रही उनके सामने तुम ऐसे मत करना, कमजोर मत होना, तुम एसोसिएट डायरेक्टर हो, अगर तुम उनके सामने घबराए तो उनको फिर सीन समझाओगे कैसे, बताओगी कैसे आप, वो तुम्हारी बात सुनेगी कैसे, है ना? क्योंकि उनको भी पता था कि जो डायरेक्टर है वो ठीक से समझा नहीं पाते हैं हिंदी में, तो इसीलिए वो कहने लगी कि यार तुम फिर कैसे करोगे। उन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत बंधाई, बहुत कुछ सिखाया। ऐसे ही एक बार ही हम शूट कर रहे थे रति जी का, तो उस समय क्योंकि नेगेटिव पे शूट होता था, रील होती थी, तो जो कैमरा मैन होते थे वो रील खत्म होने से पहले ना बता देते थे कि देखो इसमें 20 फीट बचा है, 10 फीट बचा है या 25 फीट बचा है, तो कोई छोटा शॉट है तो वो ले लो, नहीं तो शॉट पूरा नहीं हो पाएगा और शॉट भी खराब होगा और नेगेटिव भी खराब होगा, है ना? तो वो इसलिए डायरेक्टर को बोल देते थे कैमरामैन कि भाई कोई छोटा शॉट ले ले इस समय। तो अब क्या हुआ कि वो कैमरामैन ने डायरेक्टर को बोला कि ये जो है इसमें 20 फीट ही बाकी है, तो आप इनका कोई क्लोज ले लो, छोटा शॉट ले लो। अब उस वक्त क्या होता था कि शुरू में क्लैप नहीं देते थे, एंड क्लैप बोलते थे। अनाउंसमेंट में ही जब वो क्लैप इन बोलता था तो बोला जाता था एंड क्लैप, और शॉट खत्म होने के बाद फटाक से क्लैप दिखाया जाता था ताकि वो आ जाए, और उल्टा दिखाते थे क्लैप, जैसे सीधा ऐसे दिखा रहे हैं ना, तो उस समय फिर ऐसे उल्टा दिखाते थे। अब क्या हुआ कि वो जैसे ही सब कुछ रेडी हुआ और रति जी का क्लोज लग गया, उनको डायलॉग दे के समझा दिया, मैंने बता दिया उनको, वो रेडी हो गई। और अब जैसे ही एक्शन होना था
और मेरे मुंह से सीधा निकल गया क्लैपिंग। लेकिन क्लैपिंग बोला जैसे मैंने, रति जी ने कट बोल दिया तो कैमरामैन रुक गया, उसने कैमरा ऑन नहीं किया था। तो कैमरामैन हंसने लग गया। रति जी ने मुझे बुला के, अरे अभी तेरे को कैमरामैन ने क्या बताया? मैंने कहा जी उन्होंने बताया कि ये 20 फीट के करीब बाकी है। तो तू क्लैप इन बोल देगा तो कैसे होगा शॉट? बेटे इस वक्त क्लैप एंड क्लैप बोला जाता है, अनाउंसमेंट होती है, दिखाते नहीं है। फिर मेरे को समझ में आया कि भाई ये चीज ऐसे है। और देखो उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि जब तू कैमरा के पीछे से देखता है ना, अगर मास्टर शॉट लगा हुआ है और 4-5 एक्टर खड़े हैं, अगर तेरे को कैमरे के पीछे से किसी एक्टर के फेस पे लाइट नहीं दिख रही है तो बेटा उसी वक्त कैमरामैन को बोल कि उसके चेहरे पे शेडो आ रही है, वो लाइट नहीं पड़ रही प्रॉपर उस पर। और हो सकता है वो कैमरा में दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि उस वक्त मॉनिटर बहुत कम होते थे। डायरेक्टर को नहीं पता चलता था कि भाई क्या हो रहा है, कितना शॉट है कितना नहीं। वो जब तक कैमरामैन उसको दिखाता नहीं था ना तब तक उसको पता नहीं चलता था। हाँ ऐसा था। तो रति जी ने मेरे को ऐसे बहुत सारी चीजें बताई, क्या कैमरा एंगल होता है, कहाँ कैसे करना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसी की बदौलत मैं बहुत मतलब आगे टेक्निकल नॉलेज होगी, स्ट्रॉन्ग भी हुआ। आगे जब काम किया मैंने तो वो सब चीजें मेरे बहुत काम आई। ऐसी जो फिल्म की दूसरी हीरोइन थी रुचिता साई जी, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी। उन्होंने भी मतलब पहली ही फिल्म में लगभग 30 से 35% फिल्म मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्ट की है, उन्हीं रुचिता जी के बदौलत। क्योंकि बीच के फिल्म में डायरेक्टर की और उनकी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। अच्छा। तो अब जब उनका सीन होता था तो वो मुझे कहती थी रावेश तू मेरा सीन डायरेक्ट करेगा। वो डायरेक्टर को बोलती थी आप बैठ जाओ उधर साइड में। अब उनकी क्या मजबूरी थी डायरेक्टर साहब की, वो तो वही जाने। लेकिन मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैंने कुछ सीन जो जितेंद्र जी के थे वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्ट किए हैं और उनसे काम लिया है। जितेंद्र जी भी मेरी तारीफ करते थे। उन्होंने भी मुझे कहा कि बेटे कभी टाइम मिले तो तुम, तब एकता जी का बालाजी शुरू हो चुका था और अच्छा काम कर रहे थे वो लोग, बहुत अच्छे सीरियल बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा भी कि अगर बेटे तेरे को सीरियल में काम करना हो तो तू आना। और उन्होंने कहा कि आना, अपना नंबर भी दिया था। अच्छा। कि भाई तुमको आना हो तो मुझे पहले फोन करना, मैं वहाँ बोल दूंगा तो ऐसा वो हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मुझे सीरियल करने नहीं थे, मुझे फिल्मों का ही शौक था। अच्छा बीच और एक बात सवाल मेरे मन में आ रहा है कि किसी को अगर न्यू कमर किसी को डायरेक्टर बनना हो और उनका मतलब कुछ पता नहीं तो वो लोग डायरेक्टर बनने के लिए मतलब क्या करें? अगर सीधा डायरेक्टर बनना है, मतलब किसी को असिस्टेंट नहीं करना, वैसे तो पहली सीढ़ी तो यही होती है कि या तो आप किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, वहां जाके टेक्निकल चीजें सीखें, है ना। आजकल ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। नहीं तो उस वक्त तो पूना इंस्टीट्यूट भी हुआ करता था, पुणे में उस टाइम में था। हाँ, और कलकत्ता में भी है कोई इंस्टीट्यूट ऐसे। फिर बाकी तो बाहर हॉलीवुड वगैरह में, यूके में, न्यूजीलैंड वगैरह में तो बाहर के। हाँ, और आप किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना चाहते तो किसी डायरेक्टर को असिस्ट करो तो आप चीजें सीखोगे। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छे और बहुत नामचीन डायरेक्टर रहे हैं बी.आर. चोपड़ा जी। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि बी.आर. चोपड़ा जी जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान से अपने हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे। तो वो जो थे वहाँ पाकिस्तान में फिल्म के जो न्यूज रिपोर्टर थे और कहानी लिखते थे, वो फिल्मों की ना स्टोरी लिखते थे। अच्छा। तो जब वो भारत में आए पार्टीशन के बाद और उनको पहली फिल्म लिखने के लिए मिली और उन्होंने फिल्म लिखी, तो जो कंपनी वाले थे, क्योंकि उस वक्त कंपनी हुआ करती थी, प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर
नहीं थे। हम्म, लोग सैलरी पे सब होते थे, एक्टर भी टेक्नीशियन भी सैलरी बेसिस पे रखे जाते थे, है ना। तो बी आर चोपड़ा जी को जो कंपनी में काम मिला, उनको उन्होंने पहली फिल्म लिखी। तो वो जो कंपनी थी उनमें जो मेन बंदे थे उन्होंने कहा कि जी आपको ये फिल्म डायरेक्ट भी करनी पड़ेगी, हम्म, तो आपने लिखी है, आप इसको डायरेक्ट करो। हालांकि वो बी आर चोपड़ा साहब की पहली फिल्म थी। तो बी आर चोपड़ा साहब का कहना था कि देखो, अगर कोई व्यक्ति स्टोरी पढ़ने के बाद, फिल्म की स्टोरी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आंख बंद करके इमेजिन, उस फिल्म को अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकता है, उसका इमेजिनेशन कर सकता है कि इस वक्त मेरा हीरो कितना दिखना चाहिए, मेरी हीरोइन कितनी दिखनी चाहिए, यहाँ क्लोज लगेगा, मास्टर शॉट लगेगा, मिड शॉट लगेगा, 2 शॉट लगेगा, 3 शॉट लगेगा, मतलब कौन सा शॉट लगेगा। अगर वो ये विजुअलाइजेशन कर सकता है तो वो फिल्म का डायरेक्टर हो सकता है। क्योंकि देखो, हालांकि फिल्म में डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, लेकिन कैप्टन ऑफ द शिप की जो आंख होती है, आई, वो कैमरामैन होता है, क्योंकि वो फिल्म को कैमरे के थ्रू वो ही देखता है, बिल्कुल, है ना। तो अगर आपका कैमरामैन अच्छा है, आपके असिस्टेंट अच्छे हैं और आपके पास एक्टर अच्छे हैं, तो आप पहली फिल्म इंडिपेंडेंट डायरेक्ट कर सकते हो। आप अपने कैमरामैन को बताओ कि देख भाई, मेरा ये विजुअल है, मुझे ये ऐसा शॉट चाहिए, वो आपको देगा, वो कैमरा लगाएगा। अब डिजिटल का जमाना है तो आप मॉनिटर पे देख सकते हो, वो कैमरा के व्यू फाइंडर में भी देख सकते हो कि भाई क्या शॉट लगा है ना। उस वक्त एक अलग चैलेंज होता था। अब बी आर चोपड़ा के समय तो खैर अलग ही चैलेंज थे। तो खैर उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की, बहुत अच्छे डायरेक्टर बने, है ना। तो मैंने उनसे इंस्पायर होके भी ये सीखा और इसीलिए मैं काम कर भी पाया। तो नए लोगों को मैं यही कहूँगा, या तो सीखो और नहीं तो फिर आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया दर्शकों को। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैडम, मैं आपके दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी जो विल पावर अच्छी रखें, कॉन्फिडेंट रहें और हमेशा ये याद रखें कि आप जो कर रहे हैं वो सही और अच्छा है। जब तक आपको सही और अच्छा आपको नहीं लग रहा, तो आप किसी दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते कि उसको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और दर्शकों से अभी हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।